की कॉल आई कि जो मेरी बुढ़ी सास है उनकी डेथ हो चुकी थी और वो यही ज्यादा बोलती थी कि जितना मुझसे हो पाया, जितना मतलब मैं अपनी अम्मा बुबू की करती हूँ उतना मैंने उनका किया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ज्योति चंद आपका स्वागत करती हूँ उसी ब्लॉग के दूसरे दिन मैं बोलूँ या दूसरे पता नहीं कुछ भी, तो फिर से स्वागत करती हूँ आपसे। मैं ज्योति चंद आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस शाम के 7:30 पता नहीं कितना बजा है, मैंने देखा नहीं है। जैसे आपको पता चल रहा था कि आपको ब्लॉग देखने को मिल रहे थे कि मेरी मतलब भाई की शादी है, उस रिगार्डिंग में दिल्ली आई थी और आपको दिख रहा होगा कि मैं शॉपिंग वगैरह कर रही थी। जिस दिन से मैं आई हूँ ना लिटरली उसके दूसरे दिन से हम दो जो ब्लॉग देखा होगा ना पता नहीं कितना बना होगा, क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी और मेरा अजीब ही हुआ था यार आज। मतलब मेरा कुछ मन तन था ही नहीं एक जगह और मुझे ऐसा मन करा था कि मैं मतलब सर पटको कहाँ पटको, क्योंकि ना मेरी बॉडी साथ दे रही थी। मैं जैसे तैसे दवाई खा के भी गई वहाँ गई, तो फिर उसके बाद जैसे आपको पता था कि मैं अपनी आज से या एक हफ्ते पहले आपने देखा होगा, मतलब पिछले साल ब्लॉग में देखा होगा, दिसंबर के टाइम पे हम अपनी बुढ़िया सास को लेके हॉस्पिटल गए थे। फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद उनको दिखाया विखाया जो भी था। अब यार वो 86 के अब वो हो चुकी थी। तो अभी जस्ट मैं गाजियाबाद शॉपिंग के लिए गई थी, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो रखी थी। अदरवाइज मतलब वो भी फटाफट किया, चॉइसेस वगैरह का कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा हो रहा था कि जितना जल्दी हो सके मैं शॉपिंग कर लूँ। तो फिर मैंने ऐसा सोचा था कि मैं इस साल पुसूड़िया यहीं मना के जाऊंगी अपने मतलब भाई बहनों के साथ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम हो गया पुसूड़िया साथ में नहीं बनाई है। तो फिर ऐसा था कि यार बुढ़िया सास की तबीयत खराब है तो मैं चली जाने वाली थी टू बी ऑनेस्ट। तो फिर मैं कहा जल्दी जल्दी शॉपिंग करते हैं और भाभी भी आज ही गई है, तो फिर आज हमने बोला कि और निपटाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि यार कितना टाइम लगता है शॉपिंग वगैरह में। तो फिर अचानक शाम के टाइम पे मैं गाजियाबाद थी, तो अचानक से मेरे फादर इन लॉ और फादर इन लॉ की कॉल आई कि जो मेरी बुढ़ी सास है उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उस टाइम पे मैं वहीं पे रो गई। अभी मुझे उतना रोना नहीं आ रहा है, मैं दिखावटी नहीं करूंगी, मैं वहीं पे रो गई। मैंने बोला, चाचा ने बोला कब किस टाइम बोला, तो फिर उसके बाद क्योंकि चाचा जहाँ चाचा थे चाचा से मैं बहुत दूर खड़ी थी, कहने का मतलब कि हम लोग अलग अलग शॉप में शॉपिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद चाचा आए, चाचा ने ऐसा बोला कि ज्योति तेरी बुढ़िया सास की डेथ हो गई। तो मतलब मैं रो गई मम्मी के गले लग के, क्योंकि एक ही वर्ड मेरे कान में सुनाई दे रहा था, भैया रे भैया। क्योंकि ना मेरी जो बुढ़िया सास थी ना उनका दिमाग मतलब वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी, मतलब और वो यही ज्यादा बोलती थी, तो भैया रे भैया ही ज्यादा बोलती थी। और मैं उनको खाना खिलाती थी। टू बी ऑनेस्ट मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने किया। मैंने उनके ना मतलब जो जिसमें वो पॉटी वाटी करती थी वो कपड़े मैंने नहीं धोए, लेकिन जितना मुझसे हो पाया, जितना मतलब मैं अपनी अम्मा बुबू की करती हूँ उतना मैंने उनका किया। मतलब मैं 3 टाइम उनको खाना खिलाते थे हम लोग। उनका इतना दिमाग भी नहीं था कि हाँ मुझे भूख लगी है मुझे खाना खिलाओ। मतलब जब तक सुबह चाहे 10 भी बज जाएंगे ना मैं बुढ़िया सास को खाना खिलाती थी, क्योंकि मैं कहती थी सिबो यार जितना मुझसे हो पाता है मैं कर दूंगी। और शादी के बाद से ही उनके वही हाल थे, मतलब जितना मुझसे हो पाया। मैं ये नहीं कहूंगी कि यार मैंने उनके लैट्रिन के कपड़े तक धोए हैं, सारा चीज धोया मैंने नहीं धोया, लेकिन जितना मुझसे हो पाया सेवा पानी पानी देना, चाय पिलाना, उनको खाना खिलाना। एक होता है ना कि अभी जब मैं घर आई ना यहाँ, तो क्या होता है कि वो बिस्तर में टॉयलेट करने लग गए थे, मतलब करते थे लेकिन अब पहले हगीज पहनाते थे, लेकिन अब हगीज से भी दिक्कत होने लग गई थी क्योंकि उनके बहुत ज्यादा रैसेस पड़ गए थे तो वो चिपक जा रहा था। एक होता है ना कि बिस्तर में बैठने के लिए घिन लगती है, लेकिन मेरे को कभी नहीं लगी उनको देख के घिन, अपने बुढ़िया सास को देख के कि हाँ यार मैं इनके साथ ना बैठूं। मैं उनके मुंह में मुंह लगाती थी और प्यार करती थी उनको, और मेरा ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं उनके साथ बिस्तर में ना बैठूं, क्योंकि मुझे घिन नहीं लगती थी टू बी ऑनेस्ट। और बहुत सारे लोग कहते थे कि अम्मा को दिखाओ अम्मा को दिखाओ, तो बीच में वो मेंटली कुछ ज्यादा ही हो गई थी यार, क्योंकि उनको दिखाना नहीं बनता था, क्योंकि उनके मुंह से क्या आ रहा है क्या वो कर रहे हैं वो कुछ नहीं बताते थे। लेकिन आज मेरी बुढ़िया सास की डेथ हो चुकी है, तो अभी मुझे सूतक हो गया, तभी मैं नीचे नहीं गई थी। सूतक बोले तो अब मेरी शादी हो गई, अगर नहीं होती तो वो बात है। तो अब मैं नीचे पानी में भी नहीं लगूंगी, और जितना काम हमने करना था ना, मतलब मैं इतनी थैंकफुल थी ना कि उन्होंने, अब होती है यार, अब मतलब मेरा तो दोनों साइड से फंस गई ना मैं, क्योंकि मैं बहू हो गई, मैं दोनों साइड से फंस गई। यहाँ भाई का नहीं करती हूँ उनका भी रहता है, वहां वो नहीं करती हूँ वो भी रहता है। तो मेरे को मतलब मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता कि मैं क्या मतलब मेरे को ऐसा हो रहा था कि यार मैं अपने भाई की शादी में भी इंजॉय करूँ। जब ये सब लोग बोल रहे थे ना, मेरी भाभी लोग हम सब कह रहे थे, भाभी अब बोली थी
तुम आओगे ना बनाती, तुम ऐसा करोगे माँ, तुम वैसा करोगे माँ। तो उस टाइम पे मैं थोड़ी शांत सी थी। मैंने कहा यार अब मेरी बुढ़िया सास को कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जाऊंगी। तो मतलब मुझे नहीं हो पा रहा था। तो वो मेरी फीलिंग कोई नहीं समझ पाएगा कि मतलब मेरे ही भाई की शादी है और सोचो कि मैं पूरी शॉपिंग करके भी नहीं गई हूँ। थोड़ी बहुत शॉपिंग ऐसी रहे, लेकिन अब जितना होना था हो गया। अब जितना है पिथौरागढ़ से करूंगी, लेकिन कल अब सुबह हम मॉर्निंग में जाने वाले हैं क्योंकि अब सूतक हो गया, पानी में भी नहीं लग सकती हूँ। और इनका फिर यहाँ अच्छा काम चल रहा है, तो अब मैं अशुद्ध हो गई हूँ, तो अब मुझे खाना भी दूर ही देंगे और पानी आने में भी नहीं लगूंगी मैं तो। और ये जलेबी लेके आए थे, देख रहे हो, हम ये भैया के लिए इमरती लेके आए थे, सब लोग खाएंगे करके। लेकिन अब मैं इसमें टच हो गई तो ये भी नहीं खाएंगे मम्मी लोग, क्योंकि वो अशुद्ध हो गया है। तो कल सुबह की गाड़ी से हम जा रहे हैं। अभी जस्ट मैं 7:30 में पहुंची हूँ, नहीं तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। मेरे कपड़े वपड़े कुछ पैक नहीं हुए, नहीं तो हम आज ही चले जाते हैं। लेकिन कल सुबह बात करी है गाड़ी वाली से, तो एक तो फुल थी, लेकिन दूसरी गाड़ी से हम निकल रहे हैं। कल सुबह दिया भी आ जाएगी मेरे साथ। वही है यार, उनको मुक्ति मिल गई, उनको मतलब वो मुक्त हो गई जिस हिसाब से वो थी ना। मतलब हम यही सोचते थे कब इनको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो पूरी मेंटली हो चुकी थी यार, उनका कुछ वो नहीं। पर ऐसे दिन भगवान किसी को ना दिखाए। मैं तो यही कहूंगी कि ऐसी हालत में पहुंचने तक इंसान वैसे ही मर जाए यार, जिस हालत में मेरी बुढ़िया सास पहुंची थी। बट उनकी आत्मा को शांति मिले, वही है। और लोग, आप लोगों को ऐसा हो रहा होगा ना कि इसके जो ये ब्लॉग, जो पहले वाले ब्लॉग है, मैं प्रॉपर ब्लॉग डालूंगी इससे जो पहले जो मैंने यहाँ किए हैं। अगर मैं यहाँ नहीं आई रहती तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती। लेकिन जो मेरे पुराने ब्लॉग हैं, इसके बाद शायद ही पता नहीं मैं कब ब्लॉग बनाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि घर का माहौल कुछ ऐसा होगा, बीच बीच में मैं डालती रहूंगी। लेकिन जब आप ये ब्लॉग देखोगे तो शायद मेरी बुढ़िया सास को 6-7 दिन हो चुके होंगे। तो बट वो मैं वाली मेमोरीज भी तो नहीं हटा सकती ना, जो मैंने अपने भाई की शादी में मजे करे हैं। अपने भाई की शादी में हम चांदनी चौक अपनी भाभी लोगों के साथ हम शॉपिंग वॉपिंग करने गए, वो मेमोरीज भी मैं नहीं हटा सकती थी ना, वो ब्लॉग में डालूंगी। तो ये ब्लॉग आपको आज के बाद अब ससुराल वाले व्लॉग देखने को मिलेंगे। पता नहीं इसके बाद मैं कब बनाती हूँ व्लॉग, मेरे को नहीं पता। आई डोंट थिंक सो दैट आई विल मेक व्लॉग। ऐसा ही है, तो अभी चेंज कर लेते हैं। कुछ चेंज भी नहीं कर रखा। और मैं भैया यहाँ पे रोने लग गया, क्योंकि भैया भी देखा होगा ना उनको ब्लॉग में, ऐसा ही होता है यार, क्या कर सकते हैं। कल के दिन हमारे अम्मा बुबू भी हैं यार। अब हमारे अम्मा बुबू को बहुत टफ है दोस्तों, जिंदगी ना बहुत टफ है। ऐसे टाइम पे ही पता चलता है कि इंसान क्या लेके आ रखा है और क्या लेके जा रहा है। कुछ नहीं है यार, अपना अच्छी से रहो खाओ, ये मैटर करता है। अदरवाइज प्यार उससे रहो, अदरवाइज और कुछ नहीं मैटर करता है। गाइस, तो अभी बज चुके हैं यहाँ पे सुबह के 4 और हम उठ गए थे, क्योंकि अभी हमने सुबह वाली गाड़ी बुलाई है। तो फिर अभी हम तैयार हो रहे हैं। 4:30-5 बजे तक वो आ जाएगा, तो हम घर को निकल लेंगे। कल भी फटाफट से पैकिंग वगैरह करी, और दिया भी अभी रेडी हो रही है। तो ये दिया मैडम, तो अभी हम पूरा जब से हम आए हम दौड़ा दौड़ में ही है। दिया बोले अग्निवीर की भर्ती, हम एक बार भी रेस्ट नहीं हुआ। क्या करें फिर यार, ऐसा ही हो गया ना, अब क्या कर सकते हैं। खाली घूमने करके चले गए, कुछ हुआ ही नहीं, सोचो तो फिर अच्छा आके मैं 3 दिन में घूम लिया। तो फिर अभी कल रात को मैंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक बार अगर किसी की डेथ हुई रहती है तो कि मतलब छाक मारते हैं, ऐसा वाला सीन होता है। तो कल रात मैंने खाना नहीं खाया था। तो फिर अभी मैं थोड़ा सा वो पीऊँगी, क्या कहते हैं, दूध वगैरह पीऊँगी, और थोड़ा सा एक रोटी मैं अभी खाऊँगी, क्योंकि मैंने कल सुबह खाया था। कल सुबह से फिर मैंने कल खाया नहीं, क्योंकि कल हम वहीं थे। तो कल रात भी मैंने छोड़ दिया। तो अभी मैं खाऊँगी, क्योंकि हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तबीयत तो ख़राब हो जाती है। उसके बाद दवाई ववाई खाऊंगी मैं, फिर जाके चलूँगी। और आंखों के नीचे आप देख सकते हैं कितने डार्क सर्कल हो गए, क्योंकि नींद ही नहीं आई उस वजह से, और आंखें बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है। तो अभी हम सुबह 5 बजे भी अगर यहाँ से निकलते हैं तो उनको कॉल कर दिया, वो बोल रहे थे कि वो लक्ष्मी नगर साइड सवारी पिक करने गए हैं। अगर सुबह भी हम 5 बजे निकलते हैं तो हम आई होप 6 या 7 बजे तक हम पहाड़ पहुँच जाए करके। लेट्स सी क्या होता है। तो अभी खाना आना खाते हैं, फिर मम्मी लोगों से बाय आए बोलेंगे, फिर हम निकलेंगे। तो अभी ये मैं तो यही कपड़े पहन रही हूँ, और नीचे से घर का ही पहन के चलती हूँ, कुछ नहीं पहन रही हूँ। भैया कैसी हो रही है यार? दीदी आँख नहीं खुल रही है। आँख नहीं खुल रही है, हम कल सुबह खुलेंगे। तू बीच में क्यों बोल रही है? चलो फिर आराम नहीं जाना है। ठीक है फिर हाँ पापा। हाँ अभी डोगो को देने सही हुआ। ठीक है आप आ रहे हो नीचे, आराम नहीं भैया को सोने दो। क्या आराम से जाना है। अरे मैं कहने वाली थी, तू क्यों बोल रही? मम्मी कच्चे बनियान सब डाल दिए ना, आ गई ना।
तो गाइस गाड़ी आ गई है। हाँ अच्छा हो गया 40 जगह लिया तो खाली हो गया तो यार हमारे पास इतने बैग है, दिख रहे हैं आपको? 1 2 3। भैया पिथौरागढ़ के कितने बजे छोड़ोगे? 3-4 बजे पहुंचाएंगे। तो यार जितनी शॉपिंग मतलब जितना चीज़ हम ले जा सकते हैं ले जा रही है दिया घर को। खाने पीने का इसमें कोई सामान नहीं है, एक कुरकुरा तक नहीं है, क्योंकि दिया घर में कुछ नहीं ले जाएगी। और मैडम वहाँ पे बैठ रखी है। ये दिया का है, ये वहाँ से करण लोगों को बुलाना। हाँ कान छेद रखे तो इसने कैसा करके। चल यहाँ से कुछ तो लेके जा रही है कान छेद। थोड़ी बहुत अब उसको ऑनलाइन करेंगे। अब क्या लेना है तेरे को? उज्जा मेरे झुमके आने वाले हैं। मम्मी मेरा एक ऑनलाइन सामान आने वाला है, ले लेना। हाँ है। तो यार दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूँ सूखी ढाक, और यहाँ पे बजे अभी 12 करेक्ट 12 बजे हैं। और अभी सुबह 5 बजे से अभी हमने गाड़ी रोक रखी है। तो सूखी ढाक का कुछ इस प्रकार से वेदर है। यहाँ तो इतनी धूप आई है ना, प्लेन साइड वापरे टनकपुर साइड में बहुत कोहरा है, और उस साइड में बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी वाला हो रखा है। तो अभी हम पहुँचे हैं, मतलब इन्होंने बोला है कि 4 बजे तक, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 4 साढ़े 4 बजे तक मैं आपको छोड़ दूंगा, इन्होंने ऐसा बोला। और दिया को 6 बजे लग जाएगा ना दिया तुझे? 5:30-6 बजे दिया को छोड़ेंगे, क्योंकि घर से घर तक छोड़ेंगे ना, क्योंकि जो ये ड्राइवर है ना वो हमारी पहचान वाले हैं। तो जहाँ जिस साइड मेरा माइक है ना उसी साइड ये लोग भी रहते हैं, तभी उन्होंने बोला कि ठीक है पहुँचा देंगे, क्योंकि दिया के पास बहुत ज़्यादा सामान है। और ना मैंने जो ऑनलाइन सामान मंगाए थे ना उनका अभी मेरे पास वही है, क्या उसका नाम, अभी मेरा वो सामान आने वाला है। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप ले लेना करके। तो अभी मेरे ससुर जी से भी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं कल पहुंचूंगा। एक्चुअल में ना मैं उनके साथ जाने वाली थी आज शाम को, लेकिन फिर मुझे सुबह की गाड़ी मिल गई। तो फिर मैंने कहा नहीं यार मैं सुबह ही चले जाती हूँ करके, तो फिर मैं सुबह आ गई। अब इसमें ना बहुत सारे लोग मेरे से ये भी बोलेंगे कि हाँ तुम्हारी बुढ़िया सास बीमार थी और तुम वहाँ शॉपिंग कर रहे थे। वो बीमार बहुत लॉन्ग टर्म से थी, और पहली बात। और दूसरी बात कि यार मेरे भाई की शादी है, तो मुझे तो दोनों जगह देखना पड़ता है ना, कि भाई मेरे को वहाँ भी उन लोगों ने मेरे बिना कुछ नहीं किया था, क्योंकि उन लोगों को चीज़ों का आइडिया ही नहीं था। मतलब जब से मैं गई थी ना तब से हम घूमने में ही थे, क्योंकि वो चीज़ें भी मेरे लिए ज़्यादा, क्योंकि दोनों चीज़ें मैटर रखती है ना। और अभी मैंने फटाफट किया, तो फिर अभी हम आ गए। तो चलो ठीक है यार, जैसा भी है अम्मा की आत्मा को शांति मिल गई, क्योंकि अम्मा बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, वो चीज़ हमें ठीक लगा। तो अभी मैं यहाँ पे पानी पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं। अरे आजा भैया, बहुत भारी है ये। तो यार यहाँ पे हम अभी चंपावत पहुँचने वाले हैं, भाई बहुत मजा आएगा। मुझे पता नहीं लग गई, मुझे ऐसा लग रहा है ना तुझे ऐसा करना चाहिए थे, अपने माथे में लिखना चाहिए कि कहाँ छेदे हैं, तो कोई तुझे परेशान नहीं करे। पानी दे दे यार बेचारे, उल्टी हो रही है उनको, ज़्यादा माथे दे के आता हूँ। अरे मेरे को नहीं हो रहा था माथे, दिया उठ रहा ना। आएंगे यहीं पे दे देंगे पानी। तो यार गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और मैं मैक्सिमम घर पहुंच चुकी थी, मतलब 3:30 बजे अभी 4:30 हो रहा है। तो मैं घर पहुंच चुकी थी, और मैंने चेंज भी कर लिया है। अभी जस्ट मैं अपने रूम पे आई थी, क्योंकि कल जैसे डेथ हुई होगी अम्मा की, तो उसके बाद बाहर रैम्बो और लियो को रखा गया होगा यहाँ, मतलब। तो देखो इन्होंने पूरा काट दिया है, मतलब इन्होंने ये सारा चीज़ फाड़ दिया है बाहर का। और मतलब मैं अभी अम्मा के रूम पे गई थी ना, मुझे रोना सा आ गया कि कोने पे रखे रहते थे और ऐसा बोलते थे भैया रे भैया, तो वो चीज़ मुझे बहुत याद आई। अदरवाइज़
सब यही बोल रहे हैं कि उनको मुक्ति मिल गई। सच में दोस्तों, उम्र खा के 86 साल की अम्मा थी। एक अपनी उम्र खा के अच्छे से जो चले जाए ना, वो ज़्यादा बेटर है। और क्या कहते लेकिन अम्मा बहुत परेशान थी लिटरली गाइस, वो बहुत ज़्यादा। इतना तो मेरे ससुर जी भी नहीं रहे थे। बुढ़े ससुर जी भी कम से कम 2 महीने रहे होंगे, शादी के बाद उनकी डेथ हो गई थी 2 महीने बाद। तो अम्मा को मतलब शांति मिली यार। लेकिन अम्मा का ना बहुत अच्छे से मेरी सास ने टेक केयर किया है लिटरली। मतलब एक लैट्रिन साफ करने से सारी चीज़ें वो करती थी, उनको नहलाना धुलाना सारी चीज़ें वो करती थी। एक प्रॉपर बहू का फर्ज उन्होंने, जो कहते हैं ना बुढ़ापे में एक बहू चाहिए रहती है, क्योंकि बेटा किसी का नहीं करता है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे ससुर लोग अभी घर नहीं पहुंचे क्योंकि उनकी छुट्टी मिलनी, छुट्टी से फ्लाइट, क्योंकि यहाँ पे वो जॉब करते नहीं है, वो आर्मी में है, तो वहाँ से छुट्टी मिलनी और इतने दूर है तो आने में बहुत टाइम लगता है ये सारी चीज़ें। लेकिन लास्ट में किसने किया? मेरी सास ने ही किया ना। तो इन द लास्ट यही होता है कि यार बहू को ही करना पड़ता है। और ये भी एक सत्यता है कि मतलब बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना कि अब मैं किसी को सुना रही हूँ या नहीं, ये इट इज़ रियलिटी। क्योंकि जब मेरी अम्मा दिल्ली थी ना, चाचा लोगों ने भी किया, पापा लोगों ने भी किया, लेकिन मेरी मम्मी ने भी ना, उनका वहाँ मेरी अम्मा को भी मतलब बिस्तर में ही हो जा रहा था सारा चीज़। तो मेरी मम्मी ने भी उनका किया। लास्ट में 3 बेटे उनके भी थे, लेकिन किया किसने? बहू ने किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इन द लास्ट एक बहू ही काम आती है, मेरा कहने का ये है। तो अभी मैं बाहर कैमरा नहीं ले जाऊंगी क्योंकि यार आपको भी पता है कि एक मैं मतलब घर में मातम सा छाया हुआ है, तो मैं कैसे करूँ। मतलब थोड़ी थोड़ी क्लिप आपके साथ जब भी होगा शेयर करूँगी। और अम्मा को ले गए हैं आज मॉर्निंग में ही ले गए थे, क्योंकि इसलिए ले गए थे क्योंकि यार 3 दिन तक कौन रखता, बड़े तक कौन रखता, और तब तक इतना ठंडा होता है यहाँ, क्या बताऊँ। तो पाले के नीचे इंसान बीमार पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, जिसने भी अच्छा डिसीजन बनाया, तो अम्मा को ले गए हैं। और अभी मैं चार्ज कर रही हूँ और साफ़ सफाई कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा काम है और बहुत लोग आ भी रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी चाय वाय बनानी है। और मुझे नहीं लगता मैं थोड़े दिन तक ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि अब वाला जोन नहीं रहेगा ना, तो तभी तो अभी मैं चार्ज लगाती हूँ।